सबसे पहले तो मैं मेयर रेणुबाला गुप्ता जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनके सानिध्य में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और पूरे भारतवर्ष से जो सम्मानित मेयरगण यहाँ पर आए हैं और एक अच्छी चर्चा 2 दिनों की रही है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रमों में निश्चित रूप से जब आपस में चर्चा होती है, विचारों का आदान-प्रदान होता है और हर जगहों पर जब जो फॉलो की जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको जब एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, तो एक नई मोटिवेशन के साथ सभी मेयर अपने-अपने क्षेत्र में जाने के बाद निश्चित रूप से उनको लागू भी करेंगे और उससे एक बहुत बड़ा लाभ भी होता है। और मैं समझता हूँ कि आज जो एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जिस तरीके से एक अच्छी प्लानिंग हो सकती है, हर शहर की अपनी ज़रूरतें होती हैं, वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ की प्लानिंग हो और उसी हिसाब से वहाँ का जो डेटा है, अलग-अलग डेटा आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसको कलेक्ट करके, उसको एनालाइज़ करके एक अच्छी प्लानिंग हो सके। तो इस प्रकार के सभी विषय ऐसे सम्मेलनों में उनकी चर्चा होती है। हरियाणा में कुछ महीने पहले भी अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो पूरे भारतवर्ष के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनका एक सम्मेलन वो लोकसभा और हरियाणा विधानसभा द्वारा लाया गया था और मैंने उसका वो विषय आज यहाँ पर भी रखा है, क्योंकि जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, ये भी 3 टियर के अंदर एक विधायी संस्थाएँ हैं और प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है कि जो भी हमारी 3 टियर में जो नीचे तक की विधायी संस्थाएँ हैं, वो मजबूत होनी चाहिए। वहाँ पर भी उसी तरीके से कार्य चले जैसे पार्लियामेंट और विधानसभाओं के अंदर होता है। वहाँ पर भी उसी तरीके से चर्चाएँ हों, उसी तरीके से बजट बने, बजट पर चर्चा हो, ताकि लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से ही वहाँ पर कामों को आगे बढ़ाया जा सके, फैसले लिए जा सकें। तो मैं समझता हूँ कि इन सभी विषयों को मिलकर हम आगे बढ़ाएँगे। प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है, उनका एक संकल्प है कि 2047 में जब हमारे देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, उस समय तक हमारा देश विकसित राष्ट्र हो। हम सब मिलकर उस दिशा में काम करें, अपने दायित्व को निभाते हुए, ऐसी मेरी सभी से अपील है। देखिए, बहुत अधिक वर्षा के कारण पहाड़ी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सारा का सारा रीजन आज अफेक्टेड है और मैं समझता हूँ कि ये 2 वर्ष पूर्व भी इस प्रकार के हालात बने। जो क्लाइमेटिक चेंज है, जो एक मौसम में बदलाव, जो ग्लोबल वार्मिंग के जो असर हैं, वो अब दिखाई दे रहे हैं और जिस प्रकार से आज इस बारिश की वजह से कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं पर फ्लडिंग हो रही है, इस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। ये समय है सबको इस स्थिति से निपटने का और ये एक अच्छी बात है कि हरियाणा सरकार ने पंजाब और जम्मू कश्मीर को जो वित्तीय सहायता देने की भी एक पेशकश की है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के हालात जब बनते हैं, तो फिर उसमें सभी को मिलकर उससे लड़ने की ज़रूरत होती है। सभी को मिलकर व्यवस्थाओं को मजबूत करने की ज़रूरत होती है और हमारे क्षेत्र में भी, क्योंकि यमुना का जल स्तर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और साथ ही अन्य टांगरी नदी और इन नदियों में घग्गर में भी पानी काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों में रहा है। अभी भी बहुत जगहों पर जल भराव है। सरकार पूरी तत्परता से इसके ऊपर काम कर रही है। कल भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक चंडीगढ़ के अंदर की है और पूरा प्रशासन, हर जिले का प्रशासन, सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट पर रखा गया है और मैं समझता हूँ कि सभी मिलकर इस चुनौती के पार करने का काम करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में सभी हालात फिर से नॉर्मल होंगे। घरोंडा में भी हालात अगर बारिश होती रही तो खेतों में काफी फसलें देखिए, यमुना का जल स्तर जब बढ़ता है, जब भी डैम से पानी एक लिमिट से ज़्यादा छूटता है, तो नदी का स्तर बढ़ता है और जल स्तर बढ़ने से बहुत जगहों पर कटाव का डर होता है, बहुत जगहों पर कटाव भी होता है। 2 वर्ष पूर्व भी हमारे क्षेत्र में इसी प्रकार से इंद्री में भी यमुना के बंध टूटे थे और इसी प्रकार से घरोंडा में भी ऐसी ही परिस्थिति बनी थी। लगभग 1 महीने तक खतरे के स्तर से यमुना ऊपर चली थी और बहुत मुश्किल से उस समय में सभी ने मिलकर उन परिस्थितियों के साथ लड़ते हुए उसको संभालने का काम किया। आज भी मैं समझता हूँ हम सबको इसके ऊपर इकट्ठे होकर काम करने की ज़रूरत है। मैं भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ
लगातार मैं स्थिति का जायजा लेता रहता हूँ। आज मैं अभी यहाँ से निकलने के बाद यमुना के ऊपर ही मैं जाकर सारे वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उसका मुआयना करूँगा और मैं समझता हूँ कि अगले दिनों में जैसे ही वर्षा कम होगी तो स्थिति नॉर्मल होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार समय समय पर राज्यों को की सहायता भी करती है और जब भी इस प्रकार के कोई हालात बनते हैं तो हर प्रकार की सपोर्ट भी केंद्र से मिलती है। मैं समझता हूँ कि ये समय मिलजुल कर इन परिस्थितियों से लड़ने का समय है।